सभी साथियों को जय जय एमवीडी। और मैं अपना परिचय पहले देते हुए आप लोगों से बातचीत करती हूँ। मेरा नाम रानी सिंह, सुल्तानपुर यूपी से हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव अयोध्या रोड पे कटका बाजार पड़ता है, वहीं पे मेरा गांव है। और दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं अपना एक सिलाई सेंटर छोटा सा चलाती थी, अभी भी चलाती हूँ। तो मेरा पहला बिजनेस वही है दोस्तों। मैं अपने छोटे से बिजनेस से मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद मेरे पिताजी ये बिजनेस करते थे, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मैं भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व हुई और हमने इसको समझा, नेटवर्क मार्केटिंग को, और फिर धीरे धीरे इसको सीखना शुरू किया दोस्तों। तो सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सारे सीनियर्स को और रमेश सर को, जिनके माध्यम से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी काखा गाघा बिल्कुल भी नहीं आता था दोस्तों। तो सब कुछ हमने नेटवर्क के बारे में, कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों से बातचीत की जाती है, सारा कुछ रमेश सर के माध्यम से मुझे सीखने को मिला। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पहले गुरु तो वही हैं इस सिस्टम के। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और हमारे जो भी सीनियर हैं, चाहे रमेश सर हों, पंकज सर हों, ओम सर हों, अवतार सर हों, चाहे सीके सर हों, अमित सर हैं, अलका मैम है, सरोज मैम है, लक्ष्मी मैम है, स्नेहा जी हैं, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। तो सबके माध्यम से, सबसे सीखते हुए हम लोग बहुत ही इसमें आगे जा सकते हैं। और अपना अनुभव मैं बताऊं दोस्तों, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में जब से कंपनी की शुरुआत हुई है तब से मैं हूं दोस्तों। पहले तो इस सिस्टम में हम लोग जब शुरुआत किए हैं तो एक प्रोडक्ट था, तो बहुत ज्यादा ही संघर्ष होता था लोगों को बताने में, लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को सिस्टम में लाने में। लोगों के बहुत सवाल होते थे, सिर्फ एक ही तो प्रोडक्ट है, इससे और चीज तो हमें मार्केट से लेनी ही पड़ेगी। तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता था दोस्तों। लेकिन अब तो कंपनी के पास 500 से 600 प्रोडक्ट हैं। बहुत इस समय जो सिस्टम में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है कि उनको इन सब चीजों को फेस नहीं करना पड़ता है और बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अपनी जो भी हमारे लोगों की जो ही हमारा सिस्टम है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और इस सिस्टम को करते हुए हम लोग बहुत ही आगे जा सकते हैं दोस्तों। मैं अपनी बात करूं तो घर से मुझे बिजनेस पर्पज से जब तक मेरे पिताजी थे तब तक ही सपोर्ट मिलता था दोस्तों। आज तो मैं इस बिजनेस को आप सबसे सीखते हुए ही आगे लेके जा रही हूँ, आगे अपना प्रयास कर रही हूँ बढ़ाने का। और घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं यहाँ सुल्तानपुर का डिपो चलाती हूँ दोस्तों, लेकिन घर की बात की जाए तो घर के लोग यहाँ से एक भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। तो ये भी जो है एक हमारे लिए जो है बहुत चैलेंज है कि घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है किसी का। और उसके बाद भी मैं इस सिस्टम को करते हुए आज हमारे पास हमारी अपनी 4 व्हीलर, अपनी स्कूटी, अपना खुद का अपना डिपो, हर चीज मैं मेंटेन करते हुए इस बिजनेस को आगे लेके जा रही हूँ और बहुत से लोगों को जागरूक कर रही हूँ इस सिस्टम में। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों कि जब हम कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो हमारे
सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तो सारे चैलेंज को, सारे चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए और उस पे गौर करते हैं कि अगर हम उसी में बंध के रह जाएं और आगे फिर उसी में फिर उलझ के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो कभी कभी नजरअंदाज करना पड़ता है हर किसी चीज को, और हमको अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है और सफलता पानी है तो हमें हर डर को अपने खत्म करना होगा, अपने आप को खुद से ऊपर उठाना होगा, और हर हाल में मुझे कामयाबी पाने के लिए हर काम को करते हुए, हर डर को खत्म करते हुए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, और हर किसी को करना पड़ता है दोस्तों। अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो परिश्रम तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये हर इंसान की सोच होनी चाहिए। हर इंसान को ये सोचना चाहिए, जितने भी लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सिस्टम में आ गया हूँ, अपने अगर मुझे कोई सिस्टम बताया हम ज्वाइन कर लेते हैं तो लगता है कि हम अपने अपलाइन पे, अपने जिसने भी मुझे इस सिस्टम में लाया है उस पे एहसान कर रहे हैं। तो एहसान समझ के दोस्तों कभी इस बिजनेस को ना करें, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपने काम को मुझे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा और खुद को हर जगह सीखें। जो भी मीटिंग हो, जो भी ट्रेनिंग हो, जो भी सेमिनार हो, हर जगह सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम लोगों को अच्छे से बता नहीं पाएंगे। तो सीखना दोस्तों हर हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, उसको सीखें। उस और सीखने की बात की जाए दोस्तों, तो अभी मैं कल प्रयागराज गई थी, तो हमारे सिस्टम की हम सबसे बहुत छोटी है स्नेहा जी, उसको देख के, उसका काम देख के दोस्तों इतना अच्छा लगा, इतना एक्साइटमेंट है उसको कि उसको जो है मीटिंग इतनी खुशी थी उसको मीटिंग में जाने की कि उसको लग रहा था कि खाना भी नहीं खाई। कई दीदी मुझे लग रहा है कि बस जल्दी से मीटिंग में पहुंच जाए, बहुत बहुत एक्साइटमेंट है मुझे। तो हम कहे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से सीखने को भी मिलता है। सीखने की बात की जाए दोस्तों, तो सीखने के लिए तो हम एक बच्चे से भी मुझे सीखने को मिलता है। जब वो चलना सीखता है बचपन में, तो सबसे पहले वो जब खड़ा होता है दोस्तों तो कई बार वो गिरता है, कई बार उठता है, तो लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है। निरंतर प्रयास करते करते एक दिन वो चलना सीख जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब काम की शुरुआत करते हैं दोस्तों, एक लोगों से बात किया, 2 लोगों से बात किया, 3 लोगों से बात किया, ऐसे ऐसे अगर हमने 10 लोगों से बात किया, 10 जगह हमें ना मिल जाती है, नहीं ज्वाइन किया सिस्टम में, हमारी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, तो उस वहां हम जो है कभी कभी टूट जाते हैं। लगता है कि अब इसने तो मना कर दिया, अब कैसे कहें, जिससे कहेंगे सब ऐसे ही मना कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो उस जगह हमको उस बच्चे से सीखना चाहिए कि अगर वो कई बार उठता है, फिर प्रयास करता है, फिर गिरता है, फिर प्रयास करता है, धीरे धीरे वो एक दिन चलना सीख लेता है। तो ऐसे हमारे निरंतर प्रयास से लगातार अगर हम प्रयास, तो कभी ना कभी तो जो है हम लोग भी उस बच्चे की तरह एकदम तेज से चलना भी सीख लेंगे, दौड़ना भी सीख लेंगे। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों, हर किसी से सीखने को मिलता है। और कोई भी काम हम अगर करते हैं तो उसमें जब तक मैं उस काम को कर रही हूँ, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है दोस्तों। जब तक हमारा प्रयास निरंतर जारी रहता है, कोई काम कर रहे हैं तो
हर काम में हमेशा एक नई सीख मिलती है और हर व्यक्ति से एक नई सीख मिलती है हमेशा। तो इसलिए सबको सुने, सबके विचारों को सुने, सबसे सीखें, चाहे हमारे कोई सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबसे दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। तो ये कभी ना सोचें कि अरे मुझे तो बहुत कुछ आ गया है, अब मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी सोच कभी ना रखें और अहंकार दोस्तों कभी ना लाएं। अपने को हमेशा जो है सरल स्वभाव का रखें और कभी भी अपने डाउन लाइन से कभी भी गुस्से में बात ना करें, हमेशा प्रेम से बात करें। क्योंकि दोस्तों इस काम को करते हुए मुझे काफी टाइम, लगभग 10 साल हो गए हैं जब से कंपनी की शुरुआत हुई है। तो काफी कुछ लोगों से सीखने को मिला है और फील्ड में काफी चीजें सुनने को भी मिलती हैं। अभी भी हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे कंपनी भाग जाएगी, सब लोग ऐसे चूतिया बनाने आते हैं, सब लोग ऐसे एक आते हैं जोड़ने वाला काम करने। तो उन लोगों से भाई उन लोगों की बात 100% सत्य है, क्योंकि ऐसा उनके साथ हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां दोस्तों चल रही हैं मार्केट में और असली से ज्यादा जो नकली होती है उसकी चमक अधिक होती है दोस्तों। असली सोना उतना नहीं चमकता है जितना आर्टिफिशियल चमकता है। तो हमेशा जो है जो नकली चीजें होती हैं बहुत बढ़ चढ़ के बताती हैं कि हम रातों रात आपको करोड़पति बना देंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्तों हमेशा बच के रहें, क्योंकि जो रातों रात करोड़पति बनाते हैं और बिना काम किए सिर्फ सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद कोई काम ना करना। कुछ लोग आते हैं कि सिस्टम में आप ज्वाइन कर लीजिए, आप सिर्फ नाम लिखवा लीजिए, उसके बाद आपको पैसा आता रहेगा। झूठ कभी ना बोले। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों सत्य का बिजनेस है, हमेशा सच बोलें। और ऐसे ही झूठे लोग, नकली लोग, नकली कंपनियां आके लोगों को गुमराह कर देती हैं और लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। तो जो लोग उससे चोट खाए होते हैं तो ऐसा बोलते ही हैं। और कुछ लोगों की दोस्तों नेचर होता है, उनकी आदत होती है ऐसा बोलने की, हमने तो बहुत कुछ करके छोड़ दिया, हर कंपनी ज्वाइन करके वो छोड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और रही बात जुड़ने की, तो जुड़ा तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं है दोस्तों, चाहे वो मार्केट से जुड़ा हो और चाहे जो है वो कहीं से भी सामान ले रहा हो। अगर वो सामान ही खरीद रहा है तो क्यों ना वो अच्छी चीज खाए जिससे वो बीमार ना पड़े। हम लोगों को लोगों को जागरूक करना है, हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। तो लोगों को हमेशा स्वस्थ बनाने का, हमेशा लोगों को खुश अच्छा रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोग लोगों को स्वरोजगार दे सकते हैं, लोगों को जागरूक करके लोगों को दिमाग में ये डाल सकते हैं कि आप लोग अच्छी चीजें इस्तेमाल करोगे, अच्छी चीजें खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। क्योंकि अधिकतर लोगों की सोच ये होती है कि सारा काम तो कर लेंगे, खाने की बात जहां पे आती है, अपने स्वास्थ्य की बात जहां पे आती है, सबसे ज्यादा कटौती दोस्तों उसी में करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले लोगों को सिस्टम में जब लाते हैं तो उनको स्वास्थ्यवर्धक ही चीजें देते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं मार्केट में कि आप लोग यही क्यों देते हैं, हमको अपनी जरूरत का चीज दीजिए। तो उनको मैं तो यही समझाती हूँ दोस्तों कि अपनी जरूरत की चीजें लोग तो हमेशा खरीद लेते हैं, लेकिन जहां अपने स्वास्थ्य की बात आती है वहां पे लोग तब जागरूक होते हैं जब उन्हें बीमारी लग जाती है। तो बीमारी लगने से पहले ही अगर वो जागरूक हो जाएं, ऐसी चीजें खाएं कि कभी बीमारी आए ही ना। तो लोगों को दिमाग में यही बातें डालनी है दोस्तों कि हम ऐसी चीजें खाएं जिससे बीमारी से हम दूर रहें। तो बहुत सारे चैलेंज दोस्तों मार्केट में आते हैं, लोग जो है गुमराह हो जाते हैं, उनको
नहीं होता है इस चीज का कि हमारे अच्छे के लिए ही ये लोग ये मिशन चला रहे हैं, जो स्वास्थ्य वर्धक है, और समृद्धि भी आएगी हमारे घर में और स्वास्थ्य भी आएगा। क्योंकि हमारी कंपनी का दोस्तों उद्देश्य ही यही है कि लोगों को स्वस्थ बनाएं और लोगों को बेरोजगारी उनकी दूर करें। जब तक लोग परेशान नहीं होते हैं किसी चीज से, तब तक उसको समझते नहीं हैं। कुछ लोग तो उनकी जरूरत होती है, बीमार होते हैं, अगर हर जगह से हार चुके होते हैं, हर दवा खा के, उनको तब कुछ भी बताओ, हर चीज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर वही एक हम स्वस्थ व्यक्ति को बताते हैं, तो मेरी बात जल्दी से तब तक नहीं समझता है जब तक उसको कोई बीमारी नहीं लग जाती है। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। तो हम लोगों का तो मिशन ही यही है कि लोगों को जागरूक ही करें, और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। और हमारे जितने भी लीडर काम कर रहे हैं, अगर हर लीडर अपने अपने प्रांत को, हर जगह के लीडर अपने अपने प्रांत को एक अभियान चला दें, हर जगह अपने अपने प्रांत को जागरूक करने का काम करें, तो पूरा भारत हमारा जो है निरोगी भी बन सकता है और बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। तो हम लोग प्रयास भी लगातार कर रहे हैं, चाहे हमारी बंगाल की टीम हो, गुजरात की हो, पंजाब की हो, चाहे हमारी यूपी की टीम हो, हर जगह के लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयागराज तो मैं कल गई थी, बहुत अच्छा वहां का माहौल बन रहा है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग जिस अभियान को, जिस मिशन को लेके चले थे, उस मिशन को हम आगे लेके जा रहे हैं। उसमें उसको कामयाब देखते हुए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है कि जिस मिशन को, जिस उद्देश्य से दद्दा जी शुरू किए हैं, उसमें लगातार लगातार निरंतर हम लोगों का प्रयास जारी है और उसमें कामयाबी भी मिल रही है दोस्तों। और बहुत सारे लोग इस सिस्टम को अच्छे से समझ भी रहे हैं, और किसी किसी को तो बताओ दोस्तों तो उनको लगता है कि अब तक आप लोग मुझसे मिले क्यों नहीं, ऐसा बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा कोई बोलता है, और जब सिस्टम की तारीफ कोई करता है, जब कोई मतलब इस तरह से कहता है कि इसके ओनर कौन है, ये सब पूछता है और बहुत तारीफ करता है, तो अंदर से गर्व भी महसूस होता है दोस्तों, कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर की कंपनी इतना आगे जा रही है, इस तरह से लोग इसके प्रति सोच रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो हम लोग अपनी जो सीखने की क्षमता है इसको बढ़ाएं और अपनी सोच अच्छी रखें। हर व्यक्ति को ये संकल्प करना पड़ेगा कि अपने जो इस सिस्टम को हम लोग जी रहे हैं, अपना समझ के इसमें काम करें। कभी ये ना सोचे कि नुकसान होगा तो कंपनी का होगा, ऐसा कभी सोच ना रखें दोस्तों, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो हमारा होता है, कंपनी का नुकसान हुआ तो हमारा नुकसान हुआ, ऐसी सोच रखें दोस्तों। और हमेशा कोशिश ये करें कि ऐसी स्थिति ना आए कि कभी कंपनी को नुकसान उठाना पड़े हम लोगों की वजह से। तो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए, और एक जैसे एक मालिक काम करता है अपने काम को आगे ले जाने के लिए, ऐसी सोच रख के हम लोगों को, सब लोगों को इस सिस्टम को, इस मिशन को आगे लेके जाना है दोस्तों। तो बहुत ही जल्द हम लोग पूरे भारत में अपने इस मिशन का परचम लहराएंगे दोस्तों, और अभियान ये शुरू भी हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा दद्दा जी को, क्योंकि जिस सोच से इस काम को उन्होंने, इस प्लेटफॉर्म को, इस मिशन को जिस उस उद्देश्य से शुरू किया है, जब उसमें
पूरे भारत में हम लोग इस सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे और हर घर में डायरेक्ट सेलिंग को पहुंचा पाएंगे। कोई ऐसा घर ना बचे दोस्तों जहां पे जेएमबीडी ना रहे। कितना अच्छा लगता है सोच के, और बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस सिस्टम में काम करने के लिए दोस्तों कुछ चीजें अपने में भी सुधार करें। हम सब लोगों को अपने में ही सुधार करने की जरूरत है दोस्तों। हमेशा सोचने सीखने की प्रवृत्ति रखें, कभी अहंकार ना लाएं अपने अंदर, और अपना पेपर वर्क मजबूत रखें, और जिन लोगों को सिस्टम में लाएं उनका फॉलोअप बराबर करें। क्योंकि अगर हम सिस्टम में किसी को ज्वाइन कराते हैं दोस्तों और बराबर फॉलोअप नहीं करते हैं, तो इससे भी लोग जो है छूट जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं हो पाता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि देखिए, कभी भी ये मत सोचें कि जिसने हमें सिस्टम में लाया, जो हमारा अपलाइन है, जो हमारा सीनियर है, वही करे। जिसके माध्यम से जो टीम बने, हर व्यक्ति अपने अपने लोगों की को फॉलोअप स्वयं करे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाए। क्योंकि सपने अपने होते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम किसी और को दोषी ना ठहराएं कि हमारा अपलाइन फोन नहीं किया या हमारे सीनियर हमसे जो है फोन नहीं किए, इनको फॉलोअप नहीं की, इसलिए मेरी टीम टूट गई। ऐसे सोच कभी ना रखें। खुद अपनी टीम को संभालें, क्योंकि एक व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता है। तो हर व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपना काम जो है संभालना पड़ेगा, अपनी टीम को संभालना पड़ेगा दोस्तों। और अपने लोगों को जूम मीटिंग में बराबर बैठाएं, अपने लोगों को सीखने की, उनको बोलें कि आप सीखिए। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं दोस्तों, तब तक लोगों को अच्छे से बता नहीं पाएंगे। क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है लोगों को, वो कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। तो जब हम स्वयं ही मजबूत नहीं रहेंगे, स्वयं ही हमारी क्षम बताने की क्षमता या सीखने की क्षमता हम खुद से कमजोर रहेंगे, तो हम अगले को, सामने वाले को बता कैसे पाएंगे। तो हमेशा अपनी सोच को, अपने जो है सीखने की क्षमता को हमेशा बना के आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जब भी कहीं सेमिनार होता है, जब भी कोई मीटिंग हो, या जूम मीटिंग डेली होती है, तो डेली आप लोग दोस्तों बैठे मीटिंग में। क्योंकि हर दिन का टॉपिक दोस्तों अलग होता है, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये कोई भी सिस्टम में आए, कोई भी जो मीटिंग दे रहा है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारे मुकेश सर कल अभी मीटिंग दे रहे थे, बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने कि किस तरह से हम लोगों को बताएं, शुरुआत कैसे करें। तो बताने का तरीका भी अपना अच्छा होना चाहिए, डेमो कैसे दिखाएं। तो सर की बातें बहुत ही अच्छी लगी और बहुत अच्छा सर बोल रहे थे। अगर सारे लोग उस सिस्टम को फॉलो करें तो शायद और अच्छा काम हो सकता है। तो मुकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर आपने बोला कल, और उस चीज को फॉलो करते हुए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं उस तरीके से काम किया जाए सर। और हर हर अपने डाउन लाइन को उसी तरीके से ट्रेंड किया जाए, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और जब तक हम अपने डाउन लाइन को अच्छी तरह से ट्रेंड ना कर दें, बताने का, डेमो दिखाने का, हर चीज का तरीका उनको ना मालूम हो जाए, तब तक हम उनको पूरी तरह से फील्ड में ना उतारें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब तक हमको पूरी जानकारी नहीं होती, हम सही से बता नहीं पाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि उसको हल्के में ले लेते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, या बताने का उनका ऐसा कुछ तरीका होता है कि क्योंकि जानकारी उन्हें पूरी नहीं होती। कोई अगर सवाल कर लिया कंपनी के बारे में
या सिस्टम हमारा कैसा है, जैसा कि सर कल बता रहे थे। तो अगर हम उनको सही से जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनको लगेगा कि इनको तो खुद ही जानकारी नहीं है, तो ये मुझे क्या बताने आए हैं। तो हमको अपनी पूरी जानकारी स्वयं में खुद रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज की जानकारी कंपनी के बारे में और कंपनी किस तरीके से किस उद्देश्य पे काम कर रही है, हर चीज अच्छे से बताना लोगों को आना चाहिए। नहीं तो लोगों को लगता है कि जो है इनको सिस्टम के बारे में खुद ही पूरे अच्छे से नहीं पता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति इस सिस्टम को सीख रहा है और बहुत कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। हमारे अवतार सर हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है सर। और सर की बातें इतनी इतनी अच्छी होती हैं। सर से मेरी भी कभी कभी बात होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना प्रेरणादायी सर बातें करते हैं कि लगता है कि अगर इसी तरीके से आप लोग हमेशा बात करते रहें तो बहुत अच्छा लगता है और हौसला भी बढ़ता है कि और अच्छा काम करें। बहुत कुछ सर से भी सीखने को मिलता है और हमेशा सर की बातें बहुत ही लाजवाब होती हैं और हम सब सर से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और हमारे सभी लोगों का तो मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन गुजरात से और बंगाल से कुछ लोगों ने मीटिंग दी थी, वो लोग भी बहुत अच्छा बोले थे। और सभी लोगों से बहुत कुछ सर दोस्तों सीखने को मिलता है। तो हम सभी लोग, जितने लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, सबका उद्देश्य दोस्तों एक ही है कि लोगों को स्वस्थ बनाना और लोगों की बेरोजगारी खत्म करना। कोई भी सरकार दोस्तों आ जाए, बेरोजगारी कभी नहीं खत्म कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिससे लोगों की बेरोजगारी और बीमारी दोनों ठीक हो सकती है। और कई जगह तो इसकी क्लास भी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे अब लोग इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। जो लोग पहले बहुत ज्यादा इसके खिलाफ रहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात ना करें, ये है वो है, दुनिया भर का जो है बताते थे, सुनना नहीं चाहते थे, बात नहीं सुननी चाहते थे। तो उन लोगों को भी अब समझ में आ गया है कि संगठन में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो संगठन जो होता है दोस्तों, सच में उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई काम अगर हम अकेले करते हैं दोस्तों तो उतना नहीं आगे जा सकता है, लेकिन अगर संगठन के माध्यम से करते हैं दोस्तों, तो जो काम हमारा अकेले नहीं होता है, वो काम हमारा संगठन के माध्यम से इतना आसानी से हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गया। तो बहुत ज्यादा लोगों से सहयोग भी मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को जागरूक करके, लोगों को सिस्टम में लाके उनको बताइए आप लोगों को कि आप इस सिस्टम में अगर काम करेंगे तो इसमें किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप इसको किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। कोई चाहे 17 साल का हो, 70 साल का हो, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है और हर कोई इसमें कामयाब भी हो सकता है। अपनी बात मैं कहूँ दोस्तों, तो मुझे तो जब मैं इस सिस्टम में आई तो मुझे सही से बोलना भी नहीं आता था। मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मैं इस सिस्टम को कभी कर पाऊंगी। मैं तो सोचती थी कि मैं इस सिस्टम में कभी नहीं काम कर पाऊंगी या मैं कैसे बोल पाऊंगी। लेकिन सबके साथ रहते रहते संगत का दोस्तों बहुत असर पड़ता है। और हमेशा सर लोगों के साथ हमारा तो एकदम घर की तरह रहा है। चाहे पंकज सर हों, रमेश सर हों, दद्दा जी हों, ओम भैया हों, तो हम लोग एकदम घर की तरह, लोग हमेशा जो है प्रोत्साहन ही करते हैं और
अच्छी सीख देते हैं। इन लोगों के साथ रहते रहते, सीखते सीखते आज मैं आप लोगों से के सामने इतना बोल पा रही हूँ। ये सब आप ही लोगों हैं कि मैं जो इतना कर पा रही हूँ, इतना बोल पा रही हूँ। और अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो क्या, मेहनत चाहे जितनी करनी पड़े दोस्तों, हर इंसान को करना पड़ेगा। क्योंकि हर वो इंसान जो कामयाबी चाहता है, उसको संघर्ष तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। तो इसलिए परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता है। अगर आप परिश्रम ना करें दोस्तों, तो खाना भी मुंह में नहीं जाता है। अगर हम लोग थाली सामने रखी है, परिश्रम करके उसको मैं मुंह में ना ले जाऊं, तो खाना सामने रखा रहेगा, खाना कभी नहीं मिलेगा, मुंह तक नहीं जाएगा। तो परिश्रम बहुत हर व्यक्ति को करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए जो है कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उनको अगर थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन करते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे हमसे तो इतना नहीं होगा। कभी भी दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो प्रयास ही नहीं करेगा वो आगे क्या बढ़ेगा। तो हमेशा जो है परिश्रम में बहुत ताकत होती है दोस्तों। अगर हम लगातार निरंतर मेहनत करते रहते हैं, और काम में दोस्तों निरंतर बने रहना बहुत जरूरी होता है। कभी अगर तबीयत नहीं सही है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने काम को निरंतर अगर हम डेली करेंगे, डेली हमारा प्रयास अगर जारी रहेगा, तो हम अपने इस मिशन को बहुत आगे लेके जाएंगे। और जो भी हमारी सिस्टम में बहनें काम कर रही हैं, वो चाहे अलका मैम हो, चाहे सरोज मैम हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, और चाहे स्नेहा जी हो, बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमारे सिस्टम में हाउस वाइफ हैं, उनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए कि कई हर कई चीजों को मैनेज करते हुए इस सिस्टम को भी कामयाब बना रही हैं, इस सिस्टम में भी आगे जा रही हैं, और निकल के काम भी कर रही हैं। और परिवार के लोगों को मैनेज करना हर तरह से, और फिर निकल के फील्ड में काम करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्योंकि हर महिला के लिए बहुत चैलेंज होता है। महिलाओं के लिए तो बहुत ही चैलेंज होता है दोस्तों। कभी कभी फील्ड में निकलो तो बहुत सवाल उठते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। अगर रात हो गई आने में तो इतनी रात को घूम के आ रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए कि हम लोग घूमने नहीं, अपना मिशन पूरा करने जाते हैं, अपने काम को आगे ले जाते हैं। तो जिन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता है दोस्तों, वो ऐसा ही बोलते हैं। और लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है अज्ञानता बस ऐसा बोलते हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, और कितने लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, कितने घरों का चूल्हा हम लोगों के माध्यम से जल रहा है, कितने लोग बेरोजगार टहल रहे थे उनको रोजगार मिल रहा है। जिस दिन ये अभियान हमारा पूरे भारत में हर घर तक पहुंच जाएगा, तब उन लोगों को गर्व होगा जो ऐसा बोलते हैं। तो फिर कभी कोई नहीं कुछ कहेगा। इसलिए उन लोगों की बातों को ध्यान ना देते हुए हम लोगों को अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है अपना काम करना। तो इस काम में दोस्तों बहुत पहले तो लगता था कि बहुत ज्यादा
इसमें मेहनत है, कैसे मैं कर पाऊंगी। लेकिन अब सोचो तो लगता है कि लोगों की सोच ही तो बदलना है, लोगों की दुकान ही तो बदलवानी है। तो ये काम तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो अगर हम डेली 10 लोगों पे चर्चा करेंगे, 10 लोगों से चर्चा करेंगे, तो उसमें से एक बंदा तो बदलेगा। तो हमेशा हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपना प्रयास लगातार रखें। आज हमने 10 को बदला है, 1 को बदला है, धीरे-धीरे हम अपना अभियान लगातार करते रहेंगे, जारी रखेंगे, तो एक दिन पूरी दुनिया को बदल देंगे और सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे और सभी लोग जो है बेरोजगार जो हैं वो उनकी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। बस धैर्य रखें और विश्वास रखें। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हर घर जेएमबीडी होगी और बहुत ही गर्व की बात रहेगी उस टाइम दद्दा जी के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग दोस्तों सिर्फ फील्ड में निकल के काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लेकिन दद्दा जी की बात की जाए तो जो भी प्रोडक्ट हमारे बीच लाते हैं दद्दा जी, जो सिस्टम में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कितना उसके लिए दद्दा जी कितना कैसे लाते हैं, मैनेजमेंट उनका, ये तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि हमारे बीच इतना सारा, इतनी 10 सालों में अगर अदर कंपनियों की बात की जाए तो 10 सालों में 600 प्रोडक्ट तो नहीं लाए होंगे। तो बहुत ही इसकी भी बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों कि आज हमारे बीच 550 से 600 प्रोडक्ट रन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं इसका भी हम लोग ध्यान रखें और अपने काम की गति को और बढ़ा दें, जिससे कभी भी मैनेजमेंट जो हमारा है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग एक घर में छोटा सा कोई काम करते हैं तो उसके लिए इतना व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इतनी जो हमारे बीच इतने सारे प्रोडक्ट दद्दा जी लॉन्च करते हैं लगातार, उसके लिए दद्दा जी को कितना चीजें मैनेज करनी पड़ती होंगी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, मतलब कैसे मैनेज करते हैं दद्दा जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन हम लोगों को अपनी मेहनत बढ़ानी चाहिए जिससे कभी दिक्कत कोई ना आए। तो हमेशा जो है ये सोच हमेशा रखें कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारे बीच लॉन्च हो रहा है और लगातार, तो हम लोग लगातार मेहनत करें और कभी उसको एक्सपायरी ना होने दें, जिससे कभी कंपनी को नुकसान ना उठाना पड़े। तो अपनी मेहनत को हम लोग लगातार बढ़ा दें, तभी ये चीजें मैनेज हो पाएंगी। और शिवांशु भैया से मैं एक लोग को मैंने मौका दिया था, पर वो सिस्टम में बैठी हैं कि नहीं, एक स्नेह लता जी हैं। तो शिवांशु भैया से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्नेह लता जी का माइक अनम्यूट करें। तो 5 मिनट अपना मौका मतलब अपनी बातें वो रखना चाहती हैं। कह रही थी कि हमें कभी बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो वो अपनी बातें रख लें, फिर आगे की बातें मैं अपनी करती हूँ। मेरा नाम स्नेहा सिंह है और मैं जो है सुल्तानपुर से रहने वाली हूँ। अभी मैंने 2-3 महीने हुआ मुझे एक कंपनी ज्वाइन किए हुए, बट मैं उतना ज़्यादा काम तो नहीं कर पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पर अभी मैं जो है कुछ मुझे आराम हो रहा है, तो मैं पूरे मतलब इस काम को करना चाहती हूँ। और मैं अपने सीनियर साथियों को प्रणाम और अपने छोटे भाई बहनों या फिर सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं इसमें 2-3 महीने हुए काम करते हुए जो है मैंने 2-3 जगह गई भी अपने प्रोडक्ट को लेकर के।
तो इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और लोगों को जो है इसकी अच्छी डिमांड भी हो रही है। उनको उस पे काफी अच्छा जो है उनके सेहत पे काफी अच्छा प्रभाव हो रहा है। जो अपने यहाँ का नीम एलोवेरा सोप है और एरोमा सोप है, ये सब चीजें जो है लोगों को अच्छी वो रिस्पॉन्स दे रही हैं। और बाल वाली जितनी भी वो प्रोडक्ट हैं सब, इसलिए मैंने पहले खुद इसको यूज किया, फिर अगले को देते हुए हम लोग को अच्छे response आ रहे हैं। और ज्यादा तो मैंने इसमें से बहुत दिन तो काम करते हुए नहीं हुआ, बट मुझे जो जितने दिन फ्री में कर मुझे कंपनी और प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे लगे। और मैं हर रोज जूम मीटिंग 1 घंटे अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ और समझती हूँ। और रानी जी के माध्यम से मेरी मुलाकात सुल्तानपुर में हुई। रानी जी के माध्यम से मैं जुड़ी। रानी जी और रमेश सर जो मार्गदर्शक करने वाले हैं, रानी जी के घर पे ही इन दोनों लोगों से हुई। तभी से हमने जून से ही शुरू किया और 1-2-3 महीने ही कर पाई, बहुत ज्यादा तो नहीं पाई, पर जितना भी कर पाई हूँ बस अच्छा कर पाई हूँ, अच्छा करने की सोच रही हूँ। अभी बीच में 2 महीने नहीं कर पाई फिलहाल, अभी तो मतलब धीरे धीरे आगे करना चाहती हूँ। जय DMB जय दोस्तों। हेलो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने, जिस हिसाब से पहली बार बोला आपने, बहुत अच्छा बोला मैम। चलिए, जो जैसा हाँ अनुभव था हमको। जी जी, बहुत अच्छा। आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, बहुत अच्छा काम किया जाएगा जी। तो दोस्तों, स्नेहा जी हमारे घर आई थी, जैसे जहाँ पे मैं किराए पे रहती हूँ, आप उन्हीं की रिश्तेदार हैं। तो एक दिन आंटी जी नहीं थी तो ये आई थी हमारे घर, यहाँ गेट पे खड़ी थी, तो हमने इनको बुलाया। तो इन्होंने बताया कि जो है पूछा मैंने इनसे कि आप कहाँ पे हैं, पूछा कहाँ से हैं, तो बताई। बोली कि ये ऊपर जो आंटी जी रहती हैं मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। तो हमने कहा कि आइए आप बैठिए, पानी वानी हमने इनको पिलाया, परिचय हुआ। तो धीरे धीरे हमने इनको अपना सिस्टम बताया, तो आपको बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने कहा कि इसमें काम कैसे किया जाता है, मुझे भी इसको बताइए, मुझे भी इसमें जोड़िए। तो स्नेहा जी अपने सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाई और अपने गांव बुलाई। 2 दिन बाद ही मुझे फिर अपने लोगों से मिलवाया। और अभी हाल में ही दोस्तों इनका बिजनेस शुरू हुआ है आजमगढ़ में। तो आप ही के माध्यम से मैं आजमगढ़ गई हुई थी, तो वहां पे एक लोग की ज्वाइनिंग हुई दोस्तों, और शुरुआत बिजनेस की हो गई है। और वहां से फिर भी फोन आ रहा है कि आप लोग दोबारा कब आएंगे। तो अभी थोड़ा दोस्तों मेरी गाड़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो हम लोग वहां गए थे, तो हमारी गाड़ी दोस्तों उसमें मोबियाइल खत्म हो गया था, तो उतना जानकारी नहीं थी, तो बिना मोबियाइल के दोस्तों गाड़ी हमारी चल गई, तो उसका इंजन सीज हो गया। तभी उसमें बहुत लंबा खर्चा दोस्तों आ गया। तो कंपनी में दिखाया तो बता रहे हैं कि 1.5 लाख का खर्च आया है। तो इसलिए थोड़ा सा वो चल रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि उसको मुझे रिपेयर करा के अभी मुझे नई गाड़ी लेनी है। क्योंकि एक बार किसी चीज का अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो अच्छे से चलती नहीं है, लोग कहते हैं। और वो छोटी भी पड़ती थी दोस्तों, तो लग रहा है कि जो होता है अच्छा ही होता है, तो मुझे वो गाड़ी बदल ही देनी चाहिए। तो प्रयास ये है कि दीपावली के आसपास अपना एक नई गाड़ी लेने को सोच रही हूँ। और प्रयास यही है कि दीपावली तक ले लूं दोस्तों, क्योंकि बिना गाड़ी के काम नहीं चलता है। कई जगह भी फोन लगातार, हम वहां बहराइच भी काम करके आए थे, वहां से भी बार बार फोन आ रहा है कि मैम कब आ रही हैं, तो मैं उसकी वजह से जा नहीं पा रही हूँ। तो बहुत काम भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आसपास होता है दोस्तों तो मैं स्कूटी से कवर कर लेती हूँ, लेकिन जो दूर का बिजनेस होता है वहां बिना गाड़ी के काम नहीं चलता है। तो कोई चीज अगर रहता है पास में तो उसकी
उतनी वैल्यू नहीं रहती। अब इस समय गाड़ी खराब हो गई है तो अब समझ में आ रहा है कि उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। तो प्रयास यही रहेगा कि उसके दीपावली के आसपास गाड़ी लेने का दूसरा सोच रही हूँ दोस्तों। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा लगा कि अवतार सर भी एक अपनी नई गाड़ी ले रहे हैं, अमित सर भी अपनी गाड़ी अभी लिए हैं। तो मेरी गाड़ी को बर्दाश्त नहीं हुआ ना सर, इसीलिए जो है बीमार हो गई हो। सोच रही कि मैं भी एक नई गाड़ी ले लूं। तो जो होता है सर अच्छा ही होता है। तो बाकी जो है काम तो दोस्तों चल ही रहा है। और जो भी ये सिस्टम है, अभी कल हम लोग प्रयागराज में साथ में थे, ओम भैया की मेहनत को देख के लगता है कि भैया लगातार लगातार चलते रहते हैं, 1 मिनट आराम नहीं करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं भी इस तरह से करूं। लेकिन दोस्तों गाड़ी क्या डिस्टर्ब हुई कि मेरी भी तबीयत उसको उसके उसमें जो है थोड़ा सा खराब रहने लगी। थोड़ा डिस्टर्ब हो गए कि इतना बड़ा खर्च इकट्ठे आ गए हैं। लेकिन अभी तो ठीक है दोस्तों। तो अब काम मेहनत तो करनी ही है, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी है हम इस मिशन को आगे लेके जाने का। तो जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे रमेश सर हों, चाहे ओम सर हों, पंकज सर हों, लगातार आप लोगों की मेहनत को देखकर लगता है कि हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस तरीके से मेहनत तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इस समय। क्योंकि हर व्यक्ति को, जब तक हर व्यक्ति इस तरह से मेहनत नहीं करेगा, तब तक कामयाबी, उतनी बड़ी कामयाबी हम लोग दूसरे को देखते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उतना मेहनत जब तक हम नहीं करेंगे तो उतनी बड़ी कामयाबी कैसे आ पाएगी। तो बड़ी कामयाबी के लिए दोस्तों तो बड़ी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओम भैया कहते हैं कि जितनी बड़ी कामयाबी होती है, मेहनत भी उतनी ही कड़ी होती है। तो कभी भी संघर्ष से भागे ना। कभी कभी दोस्तों ऐसा मौका आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है कि लगता है कि कितना हताश हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि ये दौर आ जाते हैं कि मनोबल लगता है कि कहीं टूट ना जाए। लेकिन फिर हौसला मिलता है आप लोगों को देखकर कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो सबका उद्देश्य जब वही है, तो हम लोग जब एक ही ट्रेन में सवार हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो सबको उतनी ही मेहनत, उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे सीके सर हैं, अभी कल प्रयागराज में सर नहीं थे क्योंकि सीधी में मीटिंग है 11 तारीख को। तो सीके सर भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, सब सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। और दद्दा जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम सब लोग, कोई, हर व्यक्ति कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है, लेकिन एक दूसरे से मिलते हैं जब, इतना प्रेम से मिलते हैं कि लगता ही नहीं कि जो है हम लोग एक परिवार के नहीं हैं। तो उतना प्यार घर में नहीं मिलता जितना जेएमबीडी परिवार में लोगों से मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सब लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि एक दूसरे में इतना प्यार रहता है कि लगता ही नहीं कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं या कि पहली बार मिले हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दद्दा जी को बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोगों का आशीर्वाद
हम लोगों को हमेशा ऐसे ही मिलता रहे कि हम लोग मेहनत करें और इस मिशन को बहुत आगे लेके जाएं और हर व्यक्ति को हर घर जेएमबीडी पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग एक सही डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, एक सही प्लेटफॉर्म हम लोगों ने चुना है और हमारे उद्देश्य अच्छे हैं। दोस्तों, यहाँ लोगों को मूर्ख बना के जहर बेच देते हैं, तो हम लोग तो स्वास्थ्य बेच रहे हैं, तो हमें तो बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर लोगों को स्वस्थ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेरोजगारी दूर करने का काम कर रहे हैं, उनको उनके घर में इस सिस्टम को करने से अगर पैसा आ रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को लोगों को बताने में हमें हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं पहले लोगों मतलब डरती थी कि मैं अपनी बात कैसे रखूं, कैसे लोगों से बताऊं, तो अब सोच के लगता है दोस्तों कि अगर ये डर मेरा पहले खत्म हो गया होता, ओम भैया पहले आ गए होते यूपी काम करने के लिए, तो शायद आज बहुत और अच्छा काम इधर का हुआ होता। क्योंकि दोस्तों, बीच में लॉकडाउन आया और इतने संघर्ष सबकी लाइफ में आते हैं दोस्तों। इतना संघर्ष आया कि कुछ लोग ऐसे थे कि वो तो छोड़ ही दिए और जान लीजिए कि लॉकडाउन के बाद फिर से टीम शुरू हुई है, फिर से काम नए सिरे से शुरू किया गया है। तो बहुत हर व्यक्ति के लिए जो है ये मेहनत ज्यादा पड़ने लगी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए चैलेंज था दोस्तों कि सबके साथ ही ऐसा हुआ है, केवल हमारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। तो मेहनत तो बढ़ ही गई लॉकडाउन आने से, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा जो है परीक्षा तो कड़ी होती ही है और फिर से टीम शुरू हो रही है और जो होता है सर सब बहुत अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। इससे सीख भी मिलती है और ये भी समझ में आता है कि जो काम अगर एक बार टूट जाए तो उसको फिर से हम लोग खड़ा कर सकते हैं, ये भी एक अनुभव हो जा रहा है। तो अनुभव भी बढ़ता है, क्योंकि कोई चीज में जब हमें निराशा मिलती है और काम हमारा जो है फ्लॉप होता है या कोई काम हम करते हैं तो उसमें नुकसान होता है या टीम टूटती है, फिर से शुरू किया जाता है। तो इस दौर में दोस्तों कितने लोग, चाहे हमारे भाई लोग हों चाहे बहनें हों, हर किसी के साथ ही हुआ है। बहुत लोग आए दोस्तों और बहुत लोग सिस्टम को छोड़ के चले गए, क्योंकि जो संघर्ष का दौर होता है ना दोस्तों, उसमें साथ में नहीं खड़े होते हैं। जो अपने होते हैं, जो अपना कंपनी को अपना मानते हैं, वो कभी साथ छोड़ के नहीं जाते हैं। और जो ये सोच के काम करते हैं कि कंपनी नुकसान होगा, कंपनी का होगा, हम तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसी सोच कभी दोस्तों, जो जो ऐसी सोच रखते हैं ना, वही लोग हमारा साथ छोड़ के जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि फिर से कंपनी अच्छी चल रही है और उसका पोजीशन अच्छा हो गया है, तो वो फिर से हमारे साथ आते हैं। लेकिन संघर्ष के दौर में दोस्तों सब जो है निरंतर हमारे साथ खड़े नहीं मिलते हैं। निरंतर वही खड़े मिलते हैं दोस्तों जो हम अपनी कंपनी को अपना समझते हैं, अपने घर की समझते हैं, वो हमारा साथ छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। तो हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो आपस में हम लोग एक दूसरे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये ऐसा सिस्टम दद्दा जी ने दिया है कि इसमें हम लोग एक दूसरे को बढ़ाने का ही काम। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। इस सिस्टम को हम लोग बहुत आगे ले जाएं, क्योंकि लोगों को मिलजुल के करने वाला काम बहुत बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो ऐसा काम अगर हम लोग इस परिवार में शामिल हुए हैं, तो इस परिवार में जितने लोग भी हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो प्रेम से हम लोग एक दूसरे के साथ
मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे को सहयोग करें, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों सहयोग का है। तो एक दूसरे से सहयोग लेने का भी है और देने का भी है। जब मुझे जरूरत पड़ी तो हम ले भी सकते हैं सहयोग, और अगले को पड़ी तो हम लोग सहयोग में खड़े भी रहे हैं हमेशा। तो ऐसी ही सोच रखें, और सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने जितने भी सीनियर हैं सबको एकदम दिल से प्रणाम करते हैं, और दत्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय जीएमबीडी। और आप सभी लोग हमको इतना देर सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीटिंग को समापन की ओर ले चलती हूँ, और आप सभी को जय जेएमबीडी, जय माता दी।